मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा क्षेत्र में 48.24 एकड़ में फैले शीतल पेय बॉटलिंग और डेयरी उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन करते हुए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 2 महीने के भीतर निवेश की संभावना पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि उसी के आधार पर इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया जा सके। जब टीम उनके पास रिपोर्ट लेकर आई और बताया कि 200 करोड़ रुपए का निवेश संभव है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है। उन्होंने एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की बात कही और यूपी को एक ऐसा राज्य बनाने की चुनौती ली जहां देश विदेश के हर उद्यमी और निवेशक निवेश करने के इच्छुक हों। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की प्रगति को रेखांकित किया और फरवरी 2023 में सफलतापूर्वक आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उल्लेख किया, जिसने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। किया जा चुका था 98 तक यहां पे उद्योग लगने का नाम नहीं ले रहा था। रोज आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, गोली चलना, लाठी चलना, यही होता रहता था। हम लोगों ने उस समय बातचीत शुरू की, संवाद बनाया, समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ किया और आज जैसा कि आपने बताया कि पिछले 3-4 वर्ष के अंदर ही गीडा के अंदर 12,000 करोड़ से अधिक, जैसा कि यहां पे जयपुरिया जी ने कहा अपने संबोधन में कि यहां पे पूंजी तो लगी है। गीडा प्रशासन ने उन्हें यहां पर लगभग 48 एकड़ लैंड भी उपलब्ध करवाई, लेकिन साथ साथ 1500 से लेके 2000 लोगों को यहां पे सीधे सीधे नौकरी भी प्राप्त हो रही है, जिसमें से 90% यूपी के हैं और उनमें से 70% गोरखपुर। सरकारी नौकरी के साथ साथ युवाओं की भावनाओं के अनुरूप उन्हें नौकरी के अनेक अवसर अलग अलग फील्ड में प्राप्त हो सकें, इसके लिए हमें प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। और आप मुझे अगले 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करिए कि कितने का निवेश यूपी में हो सकता है। उसी के अनुरूप हम लोग अपना इन्वेस्टर समिट आयोजित करेंगे। 2 महीने के बाद ये टीम मेरे पास आती है तो इन्होंने कहा कि साहब हम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवा देंगे। मैंने उनसे कहा भाई यूपी की आबादी कितनी है? आज से 6 वर्ष पहले की बात, 7 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा साहब लगभग 23 करोड़। तो मैंने कहा भी 23 करोड़ लोगों की आबादी के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए 20,000 करोड़ से क्या होगा? एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा यूपी में कौन निवेश करेगा? हमने उसको एक चुनौती के रूप में लिया। हमने कहा यूपी में देश और दुनिया का हर उद्यमी और हर निवेशक निवेश करेगा, ऐसा हम यूपी बनाएंगे। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस स्पीड से आगे बढ़ी है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर फरवरी 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने किया था, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख ने इस क्षेत्र में, जहां उन्होंने उद्यमिता पर, नवाचार पर, शोध और विकास के कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, वही देश आज वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में दुनिया का केंद्र बिंदु बना हुआ है, दुनिया की व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, आम जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उचित अवसर मिलने चाहिए, इसके लिए अच्छा निवेश भी हो। और
आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी और सरकार बनने के 6 महीने के बाद मैंने तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री और उस समय के अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को मैंने बुला करके कहा,